वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पफ स्लीव की स्टिचिंग कैसे करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने पहले वीडियो डाली है उसमें मैंने इसकी कटिंग दिखाई है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी सिलने का तरीका कि किस तरीके से इसको सिला जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने ब्लाउज सिल के रेडी कर लिया। इसके गले और बैक के दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंस कट ब्लाउज है और जो मैंने इसमें कटिंग डाली थी इसकी वीडियो तो आप पार्ट 1 को देखना, उसमें इसकी पूरी कटिंग का वीडियो डाल रखा है। उसमें किस तरीके से कटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है और इस वीडियो में केवल मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप इसकी जो स्लीव है उसको इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई देते हुए और अटैच करें और जहाँ पर हमने निशान लगा रखा है वहाँ से हम इसमें सल डालना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ हम 3-3 सल डालेंगे तो इससे हमारी प्रॉपर जो शेप है वो इसी से बन के आएगी और जो हमारा पफ है वो एकदम परफेक्ट बन के आएगा। तो आप जब भी इसमें इस तरीके से प्लेट डालें तो ये ध्यान रखें कि प्लेट का मुंह हमेशा जिधर आपकी सुई का मुंह होता है, मतलब आपकी मशीन का मुंह होता है, उसी तरफ हमें प्लेट घुमा के डालनी है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई सी भी साइज़ में उसका प्लेट का मुंह घुमा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका पफ जो है वो प्रॉपर बन के रेडी नहीं होगा, उसका जो प्रॉपर शेप आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर शेप चाहिए तो जब आप फर्स्ट में सल डालोगे तो आप इस तरीके से उसका मुंह उधर रखोगे। दोनों तरफ आप जब भी प्लेट डालोगे दोनों तरफ उसका मुंह जो है अपोजिट साइड में रहेगा और इस तरीके से आप इसको पूरी स्लीव को अटैच करें बिल्कुल प्रॉपर शेप में। इस तरीके से आराम आराम से इस पे सिलाई लगा के और इसको खींचे नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो झोल आएगा। तो ये देखिए इसका प्रॉपर इस तरीके से सल डालने के बाद में आपको पफ नज़र आ जाएगा। ये देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ पफ है। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए, ज़्यादा इसमें चुन्नट डालनी होगी आपको, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पफ बनाना है इसमें। अगर आपको हल्का फुल्का रखना है तो आप उस हिसाब से इसकी कटिंग करें और अगर आपको ज़्यादा पफ बनाना है तो आप उसमें कपड़ा ज़्यादा लेके उसकी लंबाई ज़्यादा रखें। उससे आप जितनी लंबाई कपड़े की रखोगे उसी तरीके से इसमें पफ बन के रेडी होगा। उसके बाद में हम इस तरीके से इसकी साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितनी इसकी कमर का माप है उस पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से 32 इंच इसकी कमर है तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका सीना है हमारे 14 इंच का तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हम निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम इसकी साइड की फिटिंग करेंगे। जैसे ही आप ये निशान मिलाओगे दोनों तरफ के ऊपर फिर स्लीव का निशान लगाओगे आप गोलाई का कि आपकी गोलाई स्लीव में कितनी है, तो उस हिसाब से निशान लगा के इस निशान को ऊपर तक मिलाएं हल्के हल्के हाथ से गोलाई देते हुए और इस पे स्लीव का जो निशान है उसका शेप लगाएं। इससे क्या है एक प्रॉपर शेप बन के रेडी होगा स्लीव का और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपकी स्लीव का शेप बन के रेडी हो चुका है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप सिलाई लगाते हैं तो आप देखोगे कि आपके दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये देखो आप इसमें देख रहे होंगे। तो पहले इसको सीधे कपड़े पे सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको उल्टा करके और फिर सिलाई लगाएंगे। तो उससे होगा ये हमारे की जो साइड से धागे वगैरह निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे और एकदम परफेक्ट सफाई के साथ में आपको जो सिलाई है वो नज़र आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको उल्टा कर लिया है। अब उल्टा करने के बाद में जो निशान मैंने लगाए थे प्रॉपर उन्हीं पे अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगा इस तरीके से आप इस पे सिलाई लगाना धीरे धीरे स्टार्ट करें। जब भी आप सिलाई लगाएं तो पहले आप जो आपने पर प्रॉपर फिटिंग का जो मार्क लगाया है उससे आधा इंच की दूरी पे पहले सिलाई लगाएं। उससे जब आप दोबारा दूसरी सिलाई लगाओगे तो फिटिंग की मेन सिलाई लगाओगे तो उसमें सफाई ज़्यादा आती है, कहीं से भी झोल या सल आने के चांस नहीं रहते। तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है घुमाव देने की वहाँ पे घुमाव देते रहें और बराबर करके और आप इस तरीके से सिलाई लगा के और स्लीव को रेडी करें। तो ये देखिए आपका प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है ब्लाउज। अब हम इसमें इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है उससे उरेबी पट्टी निकालेंगे और पीछे डोरी अटैच करेंगे ब्लाउज में, क्योंकि कस्टमर को डोरी
पसंद है तो उन्होंने डोरी के लिए बोला है, तो मैं इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से डोरी निकालूंगी। बहुत से कस्टमर होते हैं उनको रेडीमेड डोरी चुभती है तो वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो कपड़े की ही डोरी पसंद करते हैं। तो आप इसमें से जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसकी डोरी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसको उरेब में काट लिया है तिरछा शेप में, और काटने के बाद में अब मैं इस तरीके से इसके डोरी को आधे पैर की सिलाई लगा के, और इस तरीके से ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं बराबर इक्वल सिलाई लगा के और डोरी को रेडी करके, और इस तरीके से सुई से इसको निकालूंगी, सीधा करूंगी डोरी को, और उसके बाद में फिर इसमें टशन जोड़ के और इसको ब्लाउज में अटैच करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको डोरी को आप इस सुई की सहायता से सीधी करें, हल्के हल्के हाथ से इसको निकालते रहें डोरी को, तो उससे आराम से आपकी डोरी निकल के और रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डोरी घर पे बना सकते हो। अगर आपके कस्टमर को रेडीमेड डोरी पसंद नहीं है तो आपको किसी भी तरीके से उसको अगर डोरी चाहिए तो आप कहीं भी जितना भी कपड़ा बचा हो उसमें से इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से उसको जोड़ लें, और जोड़ने के बाद में कपड़े को और उसमें से डोरी निकालें। इस तरीके से जॉइंट भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, आपकी डोरी बन के रेडी हो जाएगी। और ये मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था बॉर्डर था उससे ये टशन बनाने के लिए ये तैयार किए हैं। तो इसको हम इस तरीके से उल्टा करके और रखेंगे और डोरी को बीच में रख के और अटैच करके सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या है हमारे टशन बन के रेडी हो जाएंगे, और ये एकदम बहुत ही परफेक्ट डोरी और बहुत ही शानदार डोरी बन के रेडी होगी। तो आप देखोगे इसका लुक अभी तो बहुत शानदार डोरी लग रही है। इसमें आप घर पे बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ कपड़े को इसी तरीके से रखें, और रखने के बाद में मशीन को चलाएं और 2-3 बार उल्टा सीधा चला दें ताकि जो आपकी सिलाई है वो ख़राब ना हो कहीं से भी। या तो इस तरीके से ये देखिए ये मैंने दोनों साइड की डोरी बना के रेडी कर ली है और बहुत ही प्यारी डोरी लग रही है। और ये मेरा प्रॉपर जो लुक है ब्लाउज का वो है, ये लुक आया है। ये मैंने इसमें गले का लुक देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट गला नज़र आ रहा है आपको। जो प्रिंस कट का शेप है वो भी एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो बहुत ही प्यारा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। इसकी जितना प्यारा ये दिखने में लग रहा है उतनी शानदार और एकदम ज़बरदस्त इसकी फिटिंग है ब्लाउज़ की। तो इस तरीके से ये देखिए पफ स्लीव में ब्लाउज आप घर पे बना सकते हो। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए एक ही शानदार ब्लाउज जो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ डिज़ाइन, तो वो दिवाली के हिसाब से अलग अलग तरह के त्योहारों पे जो आप डिज़ाइनर ब्लाउज पहनना चाहते हो वही डिज़ाइन लेके आऊँगी। हर डिज़ाइनर ब्लाउज होगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सारे मेरे डिज़ाइनर ब्लाउज होंगे। तो इस तरीके से देखिए ये खूबसूरत ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है।